Dear students, welcome to science classes स्टैंडर्ड 8th रैशनल नंबर। बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। इससे पहले रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में जो वीडियोस बनाए गए थे उसमें प्रॉपर्टीज को पूरी डिटेल से समझाया गया है। आपको बार बार वो प्रॉपर्टीज को करना बहुत जरूरी है, फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से आएगी। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2, राइट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर उसमें ऐड करना होता है। देखिए ये -5/-8 है, तो आपको पहले मैंने बताया था, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं इस बात को कि अगर ये दोनों माइनस में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और या दोनों प्लस में है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। इन दोनों में कोई एक हो नेगेटिव तो वो नेगेटिव होता है। तो ये जो है पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव क्या ऐड करेंगे, ये नेगेटिव इनवर्स आपका हो गया। एडिटिव इनवर्स इसको कहेंगे। ये पॉजिटिव है, इसमें इसका नेगेटिव रेशनल नंबर ये है। अब देखिए जैसे 5/-17 है बच्चों, ये नेगेटिव है रेशनल नंबर, और एडिटिव इनवर्स है, इसका मतलब इसमें इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा 5/17 प्लस का, पॉजिटिव का। आप इसमें इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, यही नंबर है, इसको हम -5/17, ये नेगेटिव साइन जो ऊपर भी लगा सकते हैं, कारण कि -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को, तो ये नंबर आ जाता है। तो ये इन दोनों का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5/17। अब देखिए इसमें इसी तरह से 3/7, ये आपका इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/7 होगा। इसी तरह से -7/19, इसका क्या होगा, 7/19 होगा। यानी कि आपने पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव ऐड करना होता है। अब है सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई कॉम्पिटेटिविटी ऑफ एडिशन। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी a + b = b + a। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में है, तो आप लिंक इसके लिंक में भी देख सकते हैं। तो ये था कि किसी भी ऑर्डर में हम अगर ऐड करते हैं तो वो इक्वल रहता है रेशनल नंबर। हमारे पास -6/5 एंड 3/8, ये 2 रेशनल नंबर्स हैं। आपको वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटी में। देखिए a हमारे पास है -6/5 + 3/8 इक्वल b हमारे पास है 3/8 + -6/5। किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें तो वो इक्वल होता है। इसका एलसीएम लें 40 को 5 से डिवाइड किया 8 6 48 प्लस ये 40 को 8 से डिवाइड किया 5 3 15, इधर भी 40 एलसीएम आ गया, 5 आएगा डिवाइड करने से 5 3 15 प्लस ये 8 आएगा 8 6 48 माइनस का। अब देखिए यहां कितना आया, ये आ गया 8 में 5 के 3 और यहां 4 में 1 गए 3, -33/40, और इधर क्या आएगा, ये भी माइनस का ज्यादा है 33/40। तो ये है वेरिफिकेशन कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब बच्चों इसका भी आप कोई और पार्ट ले लें, -6 एंड -2/-7। अब आप a तो ये है -6 प्लस -2/-7, -2/-7 प्लस -6/1 कह दें। अब देखिए इसमें -7 इसका एलसीएम आ गया। आप इसको पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, -1 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज रख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया आपका -6 और -7 प्लस का 42, ठीक है। अब ये प्लस -7 से डिवाइड किया, ये -2। अब इसके बाद देखिए इधर -7, ये आ गया -2 प्लस ये आएगा आपका प्लस का 42। अब देखो ये 40/-7 और ये भी 40/-7, तो ये किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें, किसी भी रेशनल नंबर को, 2 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें तो इक्वल होता है।
अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटिविटी। हमने प्रॉपर्टी की थी एसोसिएटिविटी 3 रैशनल नंबर के लिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। आप पहले 2 रैशनल नंबर को ऐड कर दें, फिर तीसरा ऐड कर लें, चाहे पहला अलग करें, दूसरे 2 ऐड करके उसमें ऐड कर दें तो इक्वल होता है a इजकल टू 1/3। देखो इसको वेरीफाई करेंगे अब। b इजकल टू 4/5, c इजकल टू -1/6। ये 3 रैशनल नंबर हम ले लेते हैं। अब इसमें 1/3 प्लस 4/5 प्लस 1/6, ये है 1/3 प्लस 4/5 प्लस माइनस का 1/6। अब आप देखिए इन दोनों का एलसीएम आपको अलग लेना है, ब्रैकेट में सॉल्व करना है। 15 एलसीएम आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 5 1 5 प्लस 15 को 5 से किया 3 4 12 प्लस 1/6, ये 1/3 यहां प्लस ये क्या है इनका एलसीएम 30, 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 4 24 प्लस 30 को 6 से डिवाइड किया 5 माइनस का 5। अब देखिए 17/15 प्लस 1/6, यहां 1/3 प्लस, अब ये क्या आएगा 19/30। अब इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम 30। अब ये डिवाइड करें 2, 34 प्लस ये आएगा माइनस का 5। इधर भी एलसीएम ले 30 आ गया, ये आ गया 10 प्लस 19। अब ये देखो यहां आएगा 29, इसमें से माइनस किया अपॉन 30 इक्वल उधर भी 29/30। तो ये बच्चों वेरीफाई किया हमने एसोसिएटिविटी। इसके और पार्ट भी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम रीअरेंज करके जो भी प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिशन में देखिए -2/3 प्लस -4/7 प्लस 8/3 प्लस 6/5। अब बच्चों इसमें यह है कि कॉम्पिटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इसमें यूज कर लें तो इसमें देखो आप जो डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ कर लें किसी भी ऑर्डर में। ये हमारी कहती है कॉम्पिटेटिविटी, किसी भी ऑर्डर में कर लें तो ये पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए -2/3 प्लस 8/3 प्लस -4/7 और प्लस 6/5। अब देखो इनको मैं पहले ऐड कर लेता हूं। 3 एलसीएम आ गया -2 प्लस 8, ये आसान होगा। और इधर इनको आप जो है ना ये ऐड कर सकते हैं, ये इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को अलग ऐड कर लें, ये हमारी एसोसिएटिविटी कहती है। 35 एलसीएम, तो 7 से डिवाइड किया 5 -20 प्लस ये 5 7 7 6 42। अब ये आ गया हमारा 6 ये 8 प्लस का है 6/3 प्लस ये कितना है हमारा, ये देखिए 42 में 20 22/35। अब ये 35 एलसीएम आ गया, ये सॉरी ये आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2/1 आ गया। तो आप यहां 2/1 22/35, 35 एलसीएम आ गया, ये हमारा आ गया 70, क्योंकि 1 से डिवाइड किया 35, 2 से मल्टीप्लाई 35 और 35 से डिवाइड किया 1 22, ये आपका आ गया 92/35। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इसमें कॉम्पिटेटिविटी यानी किसी भी ऑर्डर में लेकर के कर सकते हैं, किसी 2 नंबर को ऐड अलग करके तीसरे में ऐड कर सकते हैं,
तो पहले तो हमने कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज की यहां इस पे, और फिर ये जो किया इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड किया, ये हमारी एसोसिएटिविटी यूज हुई। तो इस तरह के और भी एग्जांपल लेकर के आप सम कर सकते हैं और इसमें नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो रीअरेंज करके आपको यही दोनों प्रॉपर्टी यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे 21/20 प्लस फिर है -15/4 प्लस 9/2 प्लस -21/8। अब देखो बच्चों, इसको रीअरेंज करें, जो आपको सूटेबल लगे उसके बाद ऐड कर लें। अब रीअरेंज करने में ये है कि ये 4 और 8 ये अलग ले लें, 20 और 2 ये अलग ले लें। आप जिस तरह से जैसे सूटेबल लगता है आप इन दोनों को अलग ले सकते हैं, इन दोनों को अलग ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। तो मैं रीअरेंज कर रहा हूं इन दोनों को, 21/20 प्लस 9/2। नेगेटिव नेगेटिव वाले अलग ऐड कर लेते हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक करना है इसको। इन दोनों को अलग ऐड कर लेते हैं, ये हो गया रीअरेंज। अब अपने लिए सिंपल हो गया कि इसको करें 20 एलसीएम आ गया, तो 21 प्लस ये 20 10 आएगा, 10 90 प्लस इन दोनों का एलसीएम अलग ले लो इनका, 8 एलसीएम आ गया। 8 को 4 से डिवाइड किया 2 -30 प्लस 8 को 8 से किया 1, ये -21। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास 1 और ये 9 और 2 11/20 प्लस ये कितना आया माइनस का 51/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो इन दोनों का एलसीएम आपका आ गया 40, 20 का और 8 का। 40 को 20 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 222 प्लस ये 5 आ गया, 5 से करेंगे 5 1 5 माइनस का ये आ गया। अब देखो इसमें माइनस का ग्रेटर है तो इसमें ये कर लो आप, कितना आ गया देख लो, 33 -33/40। इट इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब बच्चों इस तरह के और सम लेकर के जैसे आपको इजी लगे रीअरेंज करेंगे। इसके बाद देखें 6th क्वेश्चन आपका, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए कैसे, 7/9 और 2/9 आपके पास ये नंबर है। अब फर्स्ट को इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 2/9 माइनस 7/9। देखिए एलसीएम आ गया 2 - 7, तो माइनस का 5 आएगा ना यहाँ अपॉन 9। बहुत ही इजी, बिल्कुल इजी सम। इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसका ले लेते हैं, -5/36 और एक नंबर है आपका इसमें -7/24। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो -7/24 माइनस -5/36। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 24 और 36 का एलसीएम ऐसे देख लें, ये 12 और 2 जा 12 और 3 जा कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 72 एलसीएम आ गया। 72 एलसीएम आ गया। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 है तो 21 प्लस ये माइनस है, 36 से इसको डिवाइड करें 2 आएगा, 2 5 जा 10 माइनस का 10। अब देखिए ये आ गया -21, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अपॉन 72, ये माइनस का 11/72। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था बच्चों 6th क्वेश्चन। इसके और भी पार्ट हैं तो आप इटसेल्फ ट्राई करेंगे
फिर है 7th क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें सॉल्यूशन देखना है आपको उसका। जैसे आप कोई भी सम ले लें, 5/8 माइनस 6/8 माइनस का। अब आप देखिए इन दोनों में दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है, या हम कहते हैं इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल ये सिंपल हो गया, 5 - 6 यानी -1/8। इसका कोई और पार्ट ले लें तो आप देखिए इसमें इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, -5/8 -4/-7। अब आपका इसमें क्या करेंगे, -5/8 माइनस ये जो नेगेटिव है तो नेगेटिव में आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे होता है, आपको -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आपके लिए इजी है, एलसीएम ले लिया, 56 को 8 से डिवाइड किया 7 7 5 35 माइनस इसको डिवाइड किया 8 4 32 माइनस का, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये आपका बच गया माइनस का 3/56। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बच्चों ये था आपका 7th सम। इसके बाद है आपके पास प्रॉब्लम सम मिल जाते हैं आपको, तो कैसे करेंगे। प्रॉब्लम सम में ये होता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 4/7। द सम ऑफ टू नंबर इज 4/7। ये दो रेशनल नंबर का टोटल है, इसमें से एक नंबर, वन नंबर आपको दिया 2/9। अदर नंबर आपको बताना है। देखिए मैं ये कहूं कि ये जो है 8 है, ये दो नंबर का सम है, टोटल है, यहां दूसरा नंबर क्या है, तो इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये पता लग जाता है। इसी तरह से इसमें से क्या करें, जो सम है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, तो उसमें से माइनस कर देंगे, टोटल में से एक नंबर माइनस कर दें आप तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अब आप एलसीएम लिए 63, 7 को डिवाइड किया 9 4 36 माइनस 63 को 9 से डिवाइड किया 9 7 2 14, 6 में से 4 गए 2, और यहां क्या बच गया आपका बच्चों 3 बन गए 2/63। इट इज रिक्वायर्ड आंसर, या देयरफॉर अदर नंबर इज 22/63। अब देखिए नेक्स्ट, उसमें भी यही कहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास। 9th क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज -4/30 इफ वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, यहां दे रखा आपको -5/13। आपको अदर नंबर बताना है, वही सिस्टम। अदर नंबर कैसे आएगा, आप सम में से जो गिवन नंबर है वो माइनस कर दें, तो अब ये क्या आएगा 13 -4 -5, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है अपॉन 13 यानी 1/13। ये आपका सेकंड अदर नंबर आ गया। अब इसमें 10th क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये भी ऐसा ही, स्टेटमेंट चेंज ओनली, बिल्कुल ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज -10। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वन नंबर इज -5/9। फाइंड द अदर। देखिए अदर नंबर कैसे आएगा, वही सिस्टम आपका सॉल्व करने का, वही तरीका। -10 में से माइनस कर देंगे -5/9, इसका 10/1 कर लें। अब ये 9 1 से डिवाइड के 9 90 माइनस का 5। अब देखिए -90 + 5
अपॉन 9 माइनस का 85 अपॉन 9, ये अदर नंबर आपका आ गया। बच्चों ये एक्सरसाइज काफी लेंथ थी आपकी, इसमें कुछ और भी हम करेंगे प्रॉपर्टीज के प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ अलग अलग तरह के सम हैं, तो मैं इसके सेकंड पार्ट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।